वहीं प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल के घर पर हुई बमबाजी। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने शुरू की जांच। सुलेम सराय में उमेश के घर पर बमबारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, उमेश पाल के घर पर बमबाजी हुई है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल के घर पर बमबाजी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां उमेश पाल के घर पर बमबाजी हुई है और सुलेम सराय में उमेश के घर पर बमबारी हुई। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, उमेश पाल के घर में बमबारी हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुलेम सराय में उमेश के घर पर बमबारी हुई है और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल के घर पर बमबारी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ पूरी जानकारी है? तौर पर होली के दिनों पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उमेश पाल जो जिनकी बमबाजी में मृत्यु हुई, उनके घर के ठीक पीछे देसी बम से दहशत फैलाने के लिए बमबाजी की गई। हालांकि इसमें किसी भी तरीके की कोई जान मान की किसी तरीके की कोई घटना नहीं हुई है, सभी लोग सुरक्षित हैं। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धूमनगंज थाने की जो सभी फोर्स है वो लगातार मौके पर पहुंचे हैं, जिले के आला अधिकारी मौके पर भी पहुंच रहे हैं। हालांकि यह दहशत फैलाने के माहौल से या बमबाजी की गई है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई हताहत नहीं है। उमेश पाल के परिवारजन से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर इस घटना से इंकार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि घटना जो उनके घर के ठीक पीछे हुई है, देसी बम से हुई है। तो ऐसे में किसी भी तरीके की कोई हताहत की खबर नहीं है, लेकिन जांच का विषय जरूर है और जिले के आला अधिकारी पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। जी ठीक है, ठीक है। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, क्योंकि उमेश पाल के घर पर बमबाजी हुई है, आप कैसे देख रहे हैं इस प्रकरण को? क्योंकि चुनाव में भी अब बेहद ही कम समय बाकी है, क्या चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है इसे? पूरा जो है वाकया हुआ है तो इसको आप चुनाव से अलग करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा अतीक अहमद का प्रकरण सामने आया था, उमेश पाल की हत्या हुई थी, वो अपने आप में बेहद ही जघन्यतम। और उस वक्त भी देखने को मिला था कि किस तरीके से जो है दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या की गई थी। अब उमेश पाल के घर में बमबाजी को कहीं ना कहीं एक चुनावी तौर पर देखा जा रहा है कि उनके घर में बमबाजी करने वाले कौन थे। अब जब अतीक अहमद का पूरा परिवार इस वक्त जो है या तो खत्म हो चुका या फिर सलाखों के पीछे है, तब भला उसके घर में बमबाजी कैसे हुई, किसने किया, ये तमाम बड़े सवाल है। लेकिन जाहिर तौर पर उमेश पाल के घर में जो बमबाजी की घटना हुई है उससे सियासी पारा जरूर चढ़ा है और चुनाव से ठीक पहले इस घटना के कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने खोजे जा रहे हैं कि क्या उमेश पाल के परिवार को डराने की कोशिश की जा रही थी। उमेश पाल के और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि जो उमेश पाल की पत्नी है वो लगातार कहती रही है कि उनको जो है खतरा है, उनको कहीं ना कहीं जो है डर लगता है, वो तमाम बातें कई बार वो कह चुकी हैं। उसके बावजूद अब यहाँ पर जो है बमबाजी होना वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब इसके क्या सियासी मायने हैं तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जाहिर तौर पर जो है ये जो घटना है बेहद ही सनसनीखेज है। बिल्कुल ब्रिजेश जी, इस घटना को आपने बेहद ही करीब से देखा है और समझा भी है, क्योंकि पिछले साल जब उमेश पाल की हत्या की गई थी उसके बाद से ही सियासी पारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया था, विरोध भी किया गया था। लेकिन अब जैसे कि आपने भी बताया, अतीक अहमद के परिवार लगभग खत्म भी हो चुके हैं और जो है वो लापता है, उनकी तलाश जारी है। लेकिन इसी बीच बमबारी होना कहीं ना कहीं पुलिस प्रणाली पर भी क्या बड़े सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि अभी तक अतीक अहमद के परिवार वाले, कई परिवार वाले ऐसे हैं जिनकी खोजबीन जारी है। देखिए अभी भी उमेश पाल के घर में कड़ा सुरक्षा पहरा रहता है। सबसे बड़ी बात यह कि बाकायदा पूरी एक प्लाटून ही उमेश पाल के घर की सुरक्षा करती है। उसकी घर की अगर आप जाएं, उसकी गली से लेकर उसके घर तक न जाने कितने सुरक्षा कर्मी सुरक्षा घेरे में रहते हैं। और उस सुरक्षा के बीच में अगर ये बमबाजी होती है तो ये अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाली बात है। और क्या बमबाजी का मकसद क्या था? क्या डराना मकसद था या फिर कोई मैसेज कन्वे करना था या फिर वाकई में जो है इस बमबाजी के जरिए जो है उमेश पाल के परिवार को नुकसान पहुंचाना? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब
आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं चूक तो है। अगर पुलिस सुरक्षा के घेरे के बीच में उसके घर पर बमबाजी होती है तो जाहिर तौर पर ये सवाल है, और ये सुरक्षा को कहीं न कहीं जो है सवालिया निशान जरूर लग रहे हैं कि आखिर सिक्योरिटी किस बात की। अगर सिक्योरिटी के बीच में ही बमबाजी हो रही है तो आखिर कैसी सुरक्षा? तो सुरक्षा पर तो सवालिया निशान है ही है। ठीक है ब्रिजेश जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।